बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ आ गया कोने में कालम पकड़ के मत बैठो। देखिए माह मुबारक है, रबीउल अव्वल का महीना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी 12 रबीउल अव्वल को सुबह के वक्त इस दुनिया में आप तशरीफ़ लाए। अब आज उसको 1500 बरस हो गए, 1447 हिजरी, और हिजरत जो की आपने 53 साल की उम्र में, 53 और 47, 1500 साल हो गए। 1500 साल पहले 12 रबीउल अव्वल को फजर की अज़ान से पहले मक्के में दुनिया में तशरीफ़ लाए। दो औक़ात ऐसे गुज़रे हैं जिसमें अल्लाह ताला ने ज़मीन आसमान को सजाया था। दो औक़ात ऐसे गुज़रे हैं, उसमें से पहला वक्त यही है कि जिस दिन आप तशरीफ़ लाए तो ज़मीन आसमान को सजाया गया और लाखों फरिश्ते तस्बीहात में मसरूफ़ थे। और ज़मीन आसमान पर जो शयातीन जाते थे वो बंद कर दिए गए जिस दिन आप तशरीफ़ लाए। उस दिन तो आप अल्लाह ताला ने तीन चीज़ों का इंतज़ाम किया जिस दिन आप तशरीफ़ लाए दुनिया में। पहला इंतज़ाम ये किया कि ज़मीन आसमान को सजाया, पहाड़ दरिया समंदर सब खुशी से झूमने लगे, और ज़मीन से जो शयातीन आसमान में जाते थे तो आसमान में बड़े बड़े दरवाज़े थे, अल्लाह ताला ने दरवाज़ों को बंद कर दिया। तो तमाम जिन्नात शयातीन जो आसमान में जाते थे बंद हो गए। तो कोहराम मच गया दुनिया में। शयातीन और जिन्नात इस कदर परेशान हो गए कि क्या बात है, लाखों बरस से जो दरवाज़े खुले थे आज बंद हो गए, क्या बात है। शयातीन तो पूरी दुनिया में घूमते थे कि आज वजह क्या है, इतना बड़ा वाक़या हो गया, और दरवाज़ों पर फरिश्ते मुतय्यन कर दिए और उनके हाथ में आग के सैयारे थे। अगर कोई शैतान जाने की कोशिश करने के लिए दरवाजे पे आता तो उसको मारते थे, ऐसा मारते थे कि वो ज़मीन पे गिर जाता था। तो ऐसा हंगामा खेज़ वाक़या हुआ। तो तमाम शयातीन जिन्नात परेशान हो गए कि आखिर वजह क्या है, क्या वजह है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, 1,24,000 नबी आकर के गए, आखिर ये मामला क्या हुआ था। तो इसकी परेशानी में जिन्नात जो है ज़मीनों में घूमते थे कि कोई बात ज़रूर हुई। शयातीन आसमानों में उड़ते थे, आसमानों तक जाते थे, लेकिन उनको मार के नीचे गिराया जाता था। जिन्नात ज़मीन में घूमते फिरते थे कि आखिर कोई बात हुई है जिसकी वजह से। तो इस दिनों में जिन्नात का एक जो बादशाह था अपने लाखों जिन्नात को लेकर के इसी तलाश में मक्के के जंगलों में घूम रहा था। उस वक्त आप नबी हो गए थे। तो वो घूम रहा था तो एक जगह आवाज़ आई कुरान करीम की। तो बादशाह वक्त रुक गए, जिन्नात लाखों की तादाद में। तो इस कदर आवाज़ थी कुरान करीम की कि कहाँ से आ रही है, कौन पढ़ रहा। तो जिन्नात को हुक्म दिया गया तलाश करो। तो एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे।
तो उस वक्त कुरान करीम पढ़ रहे थे, तो सारे जिन्नात और बादशाह जिन्नात का रुक गया और समझा कि यही चीज़ है जिसकी वजह से आसमानों में जाना बंद हो गया और आखिरी नबी आ गए। ये सबसे पहले जिनों को मालूम हुआ, सबसे पहले दुनिया में। तो कुरान की आवाज़ से इस कदर मुतासिर हुए कि सबसे पहले दुनिया में ईमान लाने वाली कौम जिन्नात है। बादशाह अपनी कौम के साथ ईमान लाए उसमें और अपनी कौम को नसीहत की, सारे दुनिया के जिन्नात को, कि सब लोग ईमान लाएं और आने और नबी जो आने उनकी इताअत करें और जो किताब आई है उस पर यकीन रखें, उसको पढ़ें। उस दिन से आज तक जिन्नात कुरान करीम पढ़ते हैं, रात दिन मस्जिदों में, घरों, जंगलों के अंदर, पहाड़ों में, समंदरों में जिन्नात पहले में हैं, कुरान करीम पढ़ते रहते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक तो ये हुआ। दूसरा क्या हुआ, जिस दिन आप पैदा होने वाले थे आपने फरमाया जुइलत लियल अर्ज़ु कुल्लहा मस्जिदन, हज़ारों लाखों बरस से ज़मीन गंदी थी, कई कौमें आई, उन पर अज़ाब आया, कहीं पत्थर बरसाए, कहीं आग बरसी, कहीं उनके ऊपर ज़मीन उलट दी गई, तो ज़मीन में नहुसत फैली हुई थी, सारी ज़मीन गंदी थी, सारी ज़मीन। तो आपने फरमाया मैं जिस दिन पैदा हुआ उस दिन ज़मीन को अल्लाह ने साफ़ कर दिया। जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन, अल्लाह ने मेरे लिए पूरी ज़मीन को मस्जिद बना दी। तो पूरे ज़मीन में कहीं भी नमाज़ पढ़ सकते, पहले नहीं पढ़ सकते थे। पूरे ज़मीन में किसी भी जगह सिजदा कर सकते, पूरे ज़मीन में किसी भी जगह कुरान करीम पढ़ सकते। ज़मीन में कुछ बिछा हुआ हो या ना बिछा हुआ हो, सूखी ज़मीन पर नमाज़ पढ़ सकते। ज़मीन पाक साफ़ कर दी गई। अब ज़मीन में नहुसत बाकी नहीं है। लेकिन मुसलमानों के ऐसे गलत अक़ीदे हैं कि घर में नहुसत है। एक गाड़ी लिए थे, एक्सीडेंट हो गया, बोले गाड़ी में नहुसत है। एक घर खरीदे थे, कोई तो भी मर गया, बोले घर में नहुसत है। कहीं दुनिया में नहुसत बाकी नहीं है इस वक्त, सब ज़मीन पाक कर दी। किसी दुकान में किसी आने वाली बहू आ गई, कोई तो मर गया, बोले बहू में नहुसत है, नहुसत कोई नहीं रही। जिस दिन सरकार पैदा हुए उस दिन पूरे ज़मीन को अल्लाह ने मस्जिद के जैसा बना दिया। मस्जिद जैसे पाक है, कहीं भी नमाज़ पढ़ सकते इस तरीके से। अब पूरे अर्ज़ इस वक्त पाक साफ है, नहुसत नहीं है। मुसलमानों के अक़ीदे गलत हैं कि फ़लाँ जगह नहुसत है, फ़लाँ जगह पर मुसीबत है, फ़लाँ जगह घर में आए तो मर गए, बीमार हो गए, तो नई बहू आई तो बहू के सर पर तोहमत बांध देते, इसके आते जो है घर में परेशानियाँ बढ़ गई। ये सब झूठे धंधे हैं। नहुसत कहीं बाकी नहीं रही अब। और जिन्नात भी कभी किसी को परेशान नहीं करते। लोगों में गलत अक़ीदे हैं। जिन्नात सब ईमान लाए हुए हैं, बहुत कम तादाद है जो ईमान नहीं लाए। और जिन्नात किसी को सताते नहीं। ये तावीज़ गढ़ने वाले आमिलीन जो है ये झूठे हैं, मक्कार हैं। ये सारे मुसलमानों को भड़काते हैं। हमारे पास इतने जिन हैं, इतने वकील हैं, वकील हैं, फलां हैं, सब झूठे मक्कार, और ये कुफ्र में मरते हैं। मुसलमानों को, मुस्लिम औरतों को, लाखों मुस्लिम औरतें रात दिन आमिलीन के पास सिजदा कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने को छोड़ दिए, सारे आमिलीन को लाखों रुपया दे रहे। अब झूठे धंधे सब मक्कार के, सारे तावीज़ गंडे उनके आमिलीन के अमलिया सब झूठे हैं। जिन्नात कभी भी किसी को तकलीफ नहीं देती, इबादत करने वालों की मदद करते हैं जिन्नात। तो ये दो काम ऐसे हो गए, ज़मीन को पाक साफ कर दिया अल्लाह ने,
और कोई जिन किसी जगह इंसान को सता नहीं सकता। अगर कोई सताना शुरू किया तो दूसरा जिन उसको मारता आके। ये दो चीज़ें हो गई। और एक चीज़ हो गई, आपने फरमाया ऊतीतु मफातिहुल अर्ज़, मुझे ज़मीन के ख़जानों की पूंजियाँ दी गई। सरकार जो तशरीफ़ लाए, ऐसा ही नहीं, उम्मत के लिए क़यामत तक ख़जानों का ज़ख़ीरा रखता है। अब उम्मत इस्तेमाल न करे तो अलग बात है। ऊतीतु मफातिहुल अर्ज़, मुझे ज़मीन के ख़जानों की चाबियाँ मिल गई। आपको मिली और आपके उम्मत को मिलेगी। जितने ज़मीन को ख़जानों से भर दिया अल्लाह जिस दिन आप पैदा हुए, वो ख़जाने अब निकलना शुरू हो गए। अरब की पहाड़ों में इस कदर सोना निकल रहा है, जैसे हमारे पास पहाड़ों में मिट्टी निकलती, ऐसा सोना निकल रहा है। पहाड़ों में सोने के पहाड़ हैं। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है। आज अरबों के पास सोना ऐसा बहता है जैसे हमारे पास नाली में पानी बहता। सरकार की बरकत थी। अब उसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे लोग, ऐश इशरत के लिए कर रहे हैं। सरकार तशरीफ लाए तो ज़मीन को में कई खजाने भर दिए। उम्मत क्या की? मुस्लिम मुल्कों में आजकल एक धात निकलती है जिससे एटम बम बनता है, दूसरे मुल्कों में नहीं निकलता। एटम बम निकलने वाली धात मुस्लिम मुल्कों में है आज भी, करोड़ों अरबों रुपये कीमत है उसकी। गैस आज सारे मुस्लिम मुल्कों में निकलती है गैस। करोड़ों लोग मुस्लिम मुल्कों से पाइप लगा लगा के गैस दुनिया के मुल्कों में जा रही है। गैस तो सबसे कीमती चीज़ है। 1,24,000 नबियों के ज़माने में तो खजाने नहीं निकले। आज सबसे बड़ा खजाना पेट्रोल मुस्लिम मुल्कों में निकल रहा, दूसरे मुल्कों में बहुत कम है। मुसलमानों के पास इतना पेट्रोल निकल रहा कि अगर एक दिन मुसलमान पेट्रोल बंद कर दिए, पूरी दुनिया में लाइटें बंद हो जाएगी, सारी कारें चलना फिरना बंद हो जाएगा। इतना पेट्रोल मुसलमान सप्लाई करता है मुस्लिम मुल्कों से, इतना पेट्रोल निकल रहा। ज़मीन में खजाने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले कर दिए गए। तो उसको आपने फरमाया ऊतीतु मफातिहुल अर्ज़, मुझे ज़मीन के ख़जानों की चाबियाँ मिल गई। ज़मीन के जितने बड़े बड़े दरवाजे हैं जहाँ से सारे पानी के जहाज़ गुजरते हैं, वो सब मुसलमानों के पास हैं। नहर सुएज़ है, बहर अहमर है और दर दानियाल है। ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से सारे जहाज़ गुजरते हैं और वो सब मुसलमानों के कब्ज़े में है। अल्लाह का कितना बड़ा इनाम है। लेकिन मुसलमान अपनी दौलत को सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। मुसलमान अपनी दौलत को ऐश इशरत के लिए और शराब नोशी के लिए, बंगले बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मुसलमानों से यही दौलत अंग्रेज ले जाकर टम्म बना रहा है और मुसलमानों को डाल रहा है। मुसलमान मेहनत ही नहीं कर रहे। मुस्लिम मुल्कों का पेट्रोल सारी दुनिया में जा रहा है और वो उससे हथियार बना रहे हैं और उससे मुसलमानों को मार रहे हैं। मुसलमान मेहनत नहीं कर रहे, ऐदी हो गए मुसलमान। सरकार तशरीफ लाए तो उम्मत के लिए क़यामत तक इंतज़ाम किया है आपने। ये अलग बात है कि मुसलमान उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो ज़मीन के ख़जानों की पूंजियाँ आपको मिली। ज़मीन ऊपर से साफ़ हो गई, नीचे ख़जाने भर दिए। दो चीज़ें हदीस में आई हैं। और तीसरी चीज़ मैं बताया तुमको
ये शयातीन जो आसमान में से ऊपर जाते थे और फरिश्तों से बातें ला के नीचे लगाते थे, चुगलखोरी करते थे, तो आसमानों के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। अब कोई दरवाजे से में कोई जिन शैतान जा नहीं सकता, अगर गया फासबाहु शिहाबुन साक़िब, फरिश्ता ऐसा जोर से सितारा उस पर मारता है तो ज़मीन पे गिर जाता है। अब कोई जिन शैतान ऊपर जा नहीं सकता सिवाय फरिश्तों के। 3 इतने बड़े बड़े काम सरकार की तशरीफ आवरी पर अल्लाह ने कर दिया। अब ये अलग बात है कि मुसलमान कायदी हो गए, मुसलमान उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर मुसलमानों को इससे सबक हासिल करना है। जल से निकाल दिए, जुलूस कर दिए, बिरयाना खा लिए, तहारे बना दिए, शरबत बना के तकसीम कर दिए, इससे हुज़ूर की इत्तिबा नहीं होती। हुज़ूर की इत्तिबा ये है कि सरकार के लिए अल्लाह ने जो इंतज़ाम किया उससे फ़ायदा उठाना। और एक सबसे बड़ी चीज़ फिर सरकार लेकर आया। ये 3 चीज़ें तो अल्लाह ने कर दिया था, लेकिन एक चीज़ आप खुद लेकर आए। तो क्या चीज़ है वो? ऐसी चीज़ लाए वो क़यामत तक के लिए मुसलमानों को साथ दे सकती है, मुसलमानों को उससे फ़ायदा हो सकता है, मुसलमानों को उससे दौलत, इल्म, आखिरत सब मिलती है। वो सरकार खुद लाए और चुप नहीं लाए, बल्कि 10 साल गारे हिरा में बैठे रहे। 10 साल रात में दिन में अल्लाह अल्लाह जिक्र करते थे। 10 साल से रात में भी, दिन में भी, सर्दी में भी, गर्मी में भी, बारिश में भी, और अल्लाह को राज़ी कर रहे थे कि अल्लाह कोई चीज़ दे जिससे उम्मत को फ़ायदा हो। तो अल्लाह ने 2 चीज़ें दे दी। एक तो यह है कि आपको खातिमुन नबीयीन बनाया, उस दिन सबसे बड़ा दुनिया का मनसब मर्तबा आपको दिया गया, खातिमुन नबीयीन के आखिरी नबी हैं आप। और दूसरी चीज़ क्या दी? आसमान से लाखों फरिश्तों के साथ हज़रत जिब्राइल ला करके दिए, वो कुरान करीम था कि मुसलमान इससे फ़ायदा उठाएं। अब कोई मुसलमान उससे फ़ायदा नहीं उठा सकता। सारी दुनिया में इसकी वजह से सारी नहुसत दूर हो गई, कुरान की वजह से, कुरान करीम की वजह से सारे जिन्नात ईमान लाए, कुरान करीम की वजह से शयातीन मजबूत कर दिए गए, कुरान करीम की वजह से ज़मीन साफ पाक कर दी गई। लेकिन मुसलमान कुरान को भूल गए। एक तोहफ़ा 10 साल मेहनत करके अल्लाह से लाए थे और तोहफ़ा आपको दे दिए। किसी ने आपको तोहफ़ा दिया और आपने तोहफ़ा ऊपर उठा के फेंक दिया तो क्या होगा? क्या होगा उसका हासिल? देने वाला आपसे नफरत करेगा। तो कुरान ला करके दिए, मुसलमानों ने फेंक दिया था। तो नतीजा इसका यह है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों से अल्लाह नाराज़ है, पूरी दुनिया में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद से नाराज़ है, पूरी दुनिया के मुसलमानों का खून बह रहा है, रोज़ाना लाखों मुसलमान मारे जा रहे हैं, सारी दुनिया की कौमें हमको मार रहे हैं। सड़क पर अगर कुत्ता मारा तो म्यूनसिपलिटी के ऑफिसर आते हैं, मुसलमानों को धड़ाधड़ सड़कों पे मार रहे हैं कुत्ते के जैसे। हज़ारों लड़कियों से इसराइली फौज या दूसरी फौज, अंग्रेज़ों की फौज ज़िना कर रही है, हज़ारों मुस्लिम लड़कियों से नंगा करके। कोई पुरसानी हाल नहीं है आपका, अल्लाह देख रहा, पत्ते पत्ते को देखता अल्लाह। लेकिन ये देख रहा है कि जो तोहफ़ा हम दिए थे नबी के ज़रिए से, मुसलमान उसको छोड़ दें। अब इतने मुसलमानों में कौन मुसलमान है जिसने शुरू में कुरान की तिलावत किया? कोई एक बता दो इसमें से, शुरू में उठ के कुरान पढ़ा हो घर में बैठ। ये इतने नहीं, लाखों मुसलमानों में एक भी नहीं मिल सकता।
लाखों हाजी फिर रहे, किसी हाजी के हाथ में कुरान नहीं है, कुरान नहीं पढ़ते। लोग उम्रे को जा रहे हैं लाखों रुपया खर्च करके, कुरान पढ़ना नहीं आता। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे हज से, ऐसे उम्रे से, ऐसी इबादत से जिसको कुरान पढ़ना ना आए। मुसलमान कुरान छोड़ दिए। मालदार लोग दौलत के नशे में तो कुरान का हाथ भी नहीं लगाते। दौलत का नशा, गुरूर, तकब्बुर। इसी कुरान के ज़रिए से मुसलमान 1200 साल दुनिया की हुकूमत किए। 1200 साल बड़े बड़े शहंशाह रात दिन कुरान पढ़ते थे। बड़े बड़े दुनिया की जागीरदार नवाब, खुलफाए राशिदीन, खुलफाए बनु अब्बास, उमैया रात दिन कुरान पढ़ते थे। तो दुनिया की हुकूमत करते थे पूरी दुनिया पे। 1200 साल हुकूमत थी हमारी पूरी दुनिया पे, सिर्फ हम थे। मुसलमानों ने कुरान छोड़ दिया, अल्लाह ने जलील कर दिया। आज पूरी दुनिया से हमारी हुकूमत नहीं कर दी। दुनिया में हम मार खा जा रहे हैं, बेतुका मार खा रहे हैं। इसराइल 2 साल से बम बरसा रहा, किसी में मुसलमानों में हिम्मत नहीं कि उसको ये बोले कोई क्यों बम बरसा रहा। इतनी हिम्मत बाकी नहीं, बुज़दिल हो गए मुसलमान कुरान छोड़ने की वजह से। अब माह मुबारक है, जुलूस लेके फिर रहे, रिसालत नबी, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सारे नारे रिसालत लगाने वाले शराब पिए हुए रहते हैं और नमाज छोड़े हुए रहते हैं। अब फिर रहे जलसे हो रहे, बड़े बड़े मौलाना लोग उछल उछल की तकरीरें कर रहे। मौलाना खुद कुरान की तिलावत नहीं करे। सारे दुनिया के मुसलमानों ने कुरान जो तोहफा ला के दिया था छोड़ दिए। कोई हाजी, कोई उम्रा करने वाला, कोई पैसे वाला, अमीर गरीब, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, लेक्चरर, कोई कुरान नहीं पढ़ता। अमीर गरीब, लखपति करोड़पति दौलत के नशे में चूर है। ये सबसे बड़ा तोहफा आया था कुरान करीम, इसकी बड़ी बरकतें थी। आज भी क़यामत तक ये साथ रहेगा। मरने के बाद कब्रों में भी आता है, ये मैदान हशर में भी आया था, जन्नत में भी साथ रहेगा, जहन्नम से बचाएगा ये कुरान करीम। अगर पढ़े तो, नहीं पढ़े तो कुछ भी नहीं होगा। नहीं पढ़ने की वजह से आज 200 साल से मुसलमान मार खा रहे हैं। 200 साल से कोई इज्जत नहीं मुसलमानों की, हर मुल्क में तबाह हो रहा है। ये सिर्फ कुरान के छोड़ने की वजह से। खाली रख दिए इसमें महराबों में, इसमें उसमें कुरान, घरों में ऊपर। देहातों में ये आलम है कि कुरान अगर घर में रहा तो उसको नहुसत समझते, उसको ले जाके मस्जिद में रख देते, घरों में नहीं रखते। ऐसा सरकार ने जो तोहफा ला के दिया था, उस तोहफे को हमने ऐसा जलील उन्होंने कमज़ोर कर दिया उसको। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये दुनिया में जीने का तरीक़ा नहीं है, ये दुनिया में मार खाने का तरीक़ा है। लाखों लोग फिर रहे लेकिन कुरान की तिलावत नहीं करते। सब करते, हज कर रहे, 2-2 हज, 3-3 उम्रे, मस्जिदें बना रहे हैं। लेकिन अल्लाह को जो पसंद है, जो अल्लाह ने जो चीज़ दिया था उसका एहतराम वो नहीं बाकी मुसलमान। नबी ला करके दिए थे। फिर रोज़ाना 10 मिनट कुरान की तिलावत करने को क्या हुआ? मौत आई क्या सबको? जिन औरतों के गोद में औलिया अल्लाह पैदा होते थे, आज 100% नौजवान बिगड़ा हुआ है। 100% नौजवान मुस्लिम, उनकी गोद में बजाय औलिया अल्लाह के शयातीन पैदा हो रहे। किसी औरत के पास कुरान नहीं है, रात भर मोबाइल देखना, सो जाना दिन भर। आम मुसलमान नौजवानों का यह हाल है। मेरे अजीज दोस्तों, बहुत नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं। नबी ने जो तोहफा ला के दिया था, जब तक उसको घरों में नहीं लाएंगे अल्लाह मदद नहीं करेगा, याद रखना। उम्मत मुसलिमा तबाह हो रही है। लाखों नौजवान रात भर फिरते रहते सड़कों पे, इधर उधर। मैंने देखा तरोड़ा नाके से इधर तक किसी हिंदू महल्ले में 9 बजे के बाद एक नौजवान नजर नहीं आता। एक नौजवान, आप जाके देख लो, 50 मरतबा देखा मैंने। तरोड़ा नाके से इधर तक एक नौजवान हिंदू नजर नहीं आता।
सब पढ़ने में रहते हैं और लाखों मुस्लिम नौजवान फिरते रहते, कट्टों पे बैठे रहते हैं, आज मोबाइल देखते और कुरान छोड़ दिए। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने का महीना है। कुरान करीम को आपने ला के दिया उम्मत को, उसको पकड़े रहो। उम्रा जाने के लिए 1 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं, वो 1 लाख रुपये किसी हाफिज को दे दो और कह दो कि मुझे कुरान सिखा दे, ये सस्ता है। वरना क़यामत में मरने के बाद तो पकड़ा ही जाएगा। दुनिया में भी तबाही मुसलमानों की इसी वजह से, कुरान ही छोड़ दिया मुसलमानों। मेरे अजीज़ दोस्तों, अपने घरों में कुरान करीम की तिलावत को पैदा करो तो घरों में बरकत आएगी, नुकसातें दूर होंगी, घरों में रोज़ी के रास्ते पैदा होंगे। हर घर में लड़ाई झगड़े, भाई भाई के झगड़े हैं, ननंद भावज के झगड़े हैं, देवरानी जिठानी के झगड़े हैं, पड़ोस पड़ोस में झगड़े हैं, हर जगह झगड़े हैं मुसलमान। कुरान के छोड़ने की वजह से है ये। कुरान अगर पकड़ोगे तो घरों में मोहब्बत पैदा होगी, एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत पैदा होगी, एक दूसरे की अज़मत आएगी। आज बाप बेटे की इज़्ज़त नहीं करता, माँ की इज़्ज़त नहीं करता, तो दुनिया में किसकी इज़्ज़त करेगा। मुसलमानों में टुकड़े टुकड़े हो गए, इस्लाम का शीराज़ा मुंतशिर हो गया। एक मुसल्ली दूसरे मुसल्ली से झगड़ा करता, एक हाजी दूसरे हाजी को गाली दे रहा, उसको उसका माल खा जा रहा, उसका माल खा जा रहा। ये क्यों हुआ? तर्क कुरान से। कुरान छोड़ दिया आपने। इसको घरों में लौटाने की कोशिश करो, इसके लिए पैसा खर्च करो। सैकड़ों हुफ़ाज़ आए हुए हैं, उनको इस्तेमाल करो। वो पैसा उनको दे दो, वो आपको कुरान सिखाएंगे, वो पढ़ो घरों के अंदर। घरों की औरतों में कुरान ही नहीं है। 100% औरतें बिगड़ी हुई हैं हमारे घरों की। पैसा हो या गुर्बत हो, दोनों भी, गरीब औरतें भी, मालदार औरतें भी, सब बिगड़ी हुई। दीन से हट गए तो क्या रहेगा ज़िंदगी में। ये 2-4 बातें मैंने अर्ज़ कर दिया आपको। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सब कुरान करीम की कोशिश करेंगे, अपने घरों में लाने की कोशिश करेंगे। मुझको उम्मीद है करेंगे सब लोग कोशिश। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।